नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक नया पाठ, एक बाल कविता जिसका नाम है कदम का पेड़। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस पाठ की एक बेहतरीन और आसान सारांश और साथ ही हल करेंगे परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए क्योंकि ये वीडियो आपकी तैयारी को बना देगा बिल्कुल पक्की। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का यह पाठ। कदम का पेड़ कविता का सारांश। कदम का पेड़ कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक सुंदर बाल कविता है जिसमें एक बच्चे की कल्पना और उसकी अपनी माँ के प्रति भावनाओं को दर्शाया गया है। इसमें कवित्री ने एक बच्चे की इच्छा को व्यक्त किया है जो कृष्ण की तरह बनना चाहता है। इस कविता में बच्चा अपनी माँ से कहता है कि यदि वो कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो वो उस पर बैठकर कन्हैया की तरह बांसुरी बजाता। वो माँ से छिपकर ऊपर चढ़ जाता और जब माँ उसे बुलाती तो वो शरारत करता, माँ के साथ प्यार भरी लुका छुपी का खेल खेलता। अंत में माँ की ममता और बच्चे की लाड़ इस कविता को एक भावुक मोड़ देती है। यह कविता माँ और बेटे के बीच उस पवित्र बंधन का चित्रण है जिसमें नटखटपन है और समर्पण भी है। अब हल करते हैं कुछ एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, यह कदम का पेड़ कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, रविंद्रनाथ ठाकुर, माखनलाल चतुर्वेदी। सही विकल्प है क, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, बालक किस पेड़ पर बैठने की बात कर रहा है? आम, कदम, नीम, बरगद। सही उत्तर है ख, कदम। अगला प्रश्न, बालक क्या बजाना चाहता है? बांसुरी, वीणा, सितार, तबला। सही विकल्प क, बांसुरी। अगला प्रश्न, बालक क्या बनना चाहता है? विकल्प है ग्वाला, राजा, कन्हैया, सुदामा। सही उत्तर ग, कन्हैया। प्रश्न 5, इनमें से आंख का समानार्थी नहीं है? नयन, चक्षु, नेत्र, आंसू। सही उत्तर घ, आंसू। अगला प्रश्न, कन्हैया शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। सही विकल्प क, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न, बालक कदम का पेड़ किस नदी के किनारे होने की बात कर रहा है? गंगा नदी, यमुना नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। सही उत्तर ख, यमुना नदी। प्रश्न संख्या 8, बालक माँ से कितने पैसे वाली बांसुरी लाने की जिद करता है? 1 पैसे वाली, 2 पैसे वाली, 3 पैसे वाली, 4 पैसे वाली। सही विकल्प ख, 2 पैसे वाली। अगला प्रश्न, तीरे का क्या अर्थ है? तीर, किनारा, टहनी, फल। सही विकल्प ख, किनारा। प्रश्न 10, बालक बांसुरी बजाकर किसे बुलाना चाहता है? अपने मित्रों को, गायों को, अपनी माँ को, किसी को भी नहीं। सही विकल्प ग, अपनी माँ को। प्रश्न 11, माँ हंसकर बच्चे को क्या कहकर पुकारती है? मुन्ना राजा, राजा बेटा, राजा दुलारा, कन्हैया। सही विकल्प क, मुन्ना राजा। अगला प्रश्न है, माँ शब्द का पर्यायवाची है? जननी, पृथ्वी, दीदी, देवी। सही विकल्प क, जननी। अगला प्रश्न, पसार कर शब्द का क्या अर्थ है? जलाकर, फैलाकर, तोड़कर, मारकर। सही विकल्प ख, फैलाकर। अगला प्रश्न, बालक कहाँ छिप जाता है? घर में, छत पर, पत्तों पर, पेड़ के नीचे। सही विकल्प ग, पत्तों पर। अगला प्रश्न है,
बच्चा कहाँ बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है? कदम के पेड़ पर, छत पर, आंगन में, घर के अंदर। सही विकल्प है क, कदम के पेड़ पर। प्रश्न 16। बालक अपनी माँ से किस चीज की मांग कर रहा है? बांसुरी की, खिलौनों की, फलों की, नए कपड़ों की। सही उत्तर क, बांसुरी की। अगला प्रश्न। बालक माँ को बुलाने के लिए बांसुरी कैसे बजाना चाहता है? जोर जोर से, धीरे धीरे, छुप छुप कर, रात में। सही विकल्प ख, धीरे धीरे। प्रश्न 18। कविता का मुख्य भाव क्या है? कल्पना शक्ति और बाल सुलभ लीलाएं, मित्रता, देश प्रेम, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है क, कल्पना शक्ति और बाल सुलभ लीलाएं। अगला प्रश्न। कविता में विकल्प शब्द का सही अर्थ क्या है? अत्यंत बेचैन या व्याकुल होना, गहरी नींद में सो जाना, बहुत अधिक क्रोधित होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। सही विकल्प का अत्यंत बेचैन या व्याकुल होना। अगला प्रश्न। कविता में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, वीर रस, करुण रस। सही उत्तर ख, वात्सल्य रस। प्रश्न 21। बालक के अनुसार वो पत्तों के पीछे से क्या करेगा? धीरे से बांसुरी बजाएगा, माँ पर फल फेंकेगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, वहीं सो जाएगा। सही उत्तर क, धीरे से बांसुरी बजाएगा। माँ बालक को नीचे उतारने के लिए किसका लालच देती है? यह है अगला प्रश्न। खिलौने, माखन मिश्री, दूध मलाई, उपरोक्त सभी। सही विकल्प घ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न। बालक अपनी माँ के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता है? लुका छिपी, शतरंज, गिल्ली डंडा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क, लुका छिपी। अगला प्रश्न। कदम का पेड़ कैसा होता है? बहुत छोटा, कांटेदार, बहुत ऊंचा और छायादार, केवल फूलों वाला। सही उत्तर ग, बहुत ऊंचा और छायादार। अगला प्रश्न है। बालक अपनी माँ को कैसे बुलाने की बात करता है? जोर से चिल्लाकर, बांसुरी की धुन बजाकर, कन्हैया की तरह पुकार कर, पत्र लिखकर, इशारों से। सही विकल्प ख, बांसुरी की धुन और कन्हैया की तरह पुकार कर। धन्यवाद।